Hello friends, in this session we are going to discuss the description and classification of consonants. दोस्तों ये चैप्टर है द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, जो कि एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का चैप्टर 10 है आई थिंक। और दोस्तों ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो एग्ज़ाम में आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा या वॉवल्स के बारे में, इसलिए आपको दोनों को प्रिपेयर करके जाना है। और हम इसे बहुत ईजी तरीके से रट्टा नहीं मारेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट से, ठीक है दोस्तों। जब हम कोई फनीम को प्रोनाउंस करते हैं, फनीम क्या होते हैं? इंडिविजुअल यूनिट ऑफ साउंड्स, पी, बी, टी, ए, के, है ना, ये सब क्या है? इंडिविजुअल यूनिट ऑफ साउंड्स। जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे माउथ के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं पर्टिकुलर फनीम को प्रोनाउंस करने के लिए, ठीक है, हमें इसमें वो समझना है। तो ये है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। आर्टिकुलेशन क्या हुआ? द मैनर इन विच अ फनीम इज प्रोनाउंस्ड। फनीम मैंने आपको बताया, फनीम होता है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ साउंड, जैसे पी, बी, टी, के, ए, है ना। तो दोस्तों प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हमें यहाँ पे समझना है कॉन्सोनेंट्स का। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज मच सिंपलर देन दैट ऑफ वोवल्स। वोवल से बहुत ही ईजी है, देखने में भले ही आपको टफ लग रहा हो, लेकिन अभी देखना जब हम समझेंगे तो आपको ये कितना ईजी लगेगा। फ्रेंड्स, जो हमारे माउथ के ऑर्गन्स हैं जैसे लिप्स, टीथ, पैलेट, है ना, एक डायग्राम में देखिए और समझिए, फील कीजिए इन्हें, ठीक है। टंग देखिए, टीथ देखिए, पैलेट, पैलेट होता है तलवा ये ऊपर की तरफ, जिसे हम रूफ ऑफ द माउथ भी कहते हैं। तो दोस्तों इन सब ऑर्गन्स को हम इस भाषा में क्या कहेंगे? आर्टिकुलेटर्स, ठीक है। और आर्टिकुलेटर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। वन इज एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड अनदर वन इज पैसिव आर्टिकुलेटर। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ आप बस लिखते जाइए या फिर इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे ज़्यादा आप मत देखना, ठीक है। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में आपका आ जाएगा लोअर लिप और टंग, ठीक है। टंग को हम यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। टंग का टिप, टिप से थोड़ा सा पीछे चले जाइए ब्लेड, ब्लेड से थोड़ा और पीछे फ्रंट, फ्रंट से और पीछे यानी कि बिल्कुल आपके गले के पास जो टंग है उसे हम उसको वो बैक, जो सबसे पीछे वाला हिस्सा हो गया वो बैक, उससे थोड़ा सा आगे फ्रंट, फिर ब्लेड और फिर टिप ऑफ द टंग। तो ये 4 आपको पार्ट्स याद रखने हैं, बहुत काम आने वाले हैं आगे, ठीक है। लोअर लिप और टंग ये दोनों हो गए एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। और एक्टिव वर्ड का मतलब है जो थोड़ा आप ऐसे याद रखिए जिसमें मूवमेंट होता रहता है। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है, ठीक है। और वो हैं लोअर लिप और टंग। सेकंड इज पैसिव आर्टिकुलेटर, जो कि मूव नहीं करते हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। लोअर लिप और टंग को छोड़कर जितने भी हमारे माउथ में पैलेट, टीथ, अपर टीथ, ठीक है, अपर लिप, लोअर टीथ, जो भी समझ लीजिए, ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे आपके पैसिव आर्टिकुलेटर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको पैलेट के जो पार्ट्स हैं, जैसे हमने टंग के पार्ट्स को याद रखा है, जिसे पैलेट को हम रूफ ऑफ द माउथ भी कहते हैं, इसके 3 हिस्से याद रखने हैं। कुछ नहीं है, आगे वाले टीथ, दांतों के पास वाला जो हिस्सा है उसे टीथ रिज कहेंगे, और थोड़ा तलुआ है जो हमारा हार्ड पोर्शन है उसे हार्ड पैलेट कहेंगे, और उसे पीछे चले जाइए उसे सॉफ्ट पैलेट कहेंगे, ठीक है। हम सीधा आ जाएंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पे। तो इसके आधार पर हम कुछ टर्म्स को याद करेंगे। फर्स्ट इज बाइलेबियल। दोस्तों बाइलेबियल, बाई का मतलब होता है टू, लेबियल इज रिलेटेड टू लिप्स, ठीक है। लिप्स यानी कि 2 लिप्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर। तो देखिए अभी यहाँ पे दोनों लिप्स का मूवमेंट है, मीन्स हमारा लोअर लिप कौन सा है? एक्टिव आर्टिकुलेटर, और अपर लिप इज पैसिव आर्टिकुलेटर, ठीक है दोस्तों, याद हो गया। आपको ये लिख देना है और लिखना देयर आर 4 बाइलेबियल साउंड्स। 4 कौन कौन सी हैं आप बोल के देखिए। पी, पी है ना जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसे ऐसे बोलो प, बी को बोलो ब, म, डब्ल्यू हम बोलते हैं ना, तो इसमें व, तो इसमें दोनों लिप का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर लोअर लिप हो गया और पैसिव आर्टिकुलेटर इज अपर लिप। ये होगी लेबियल की डेफिनेशन। और आप ऐसे लिख सकते हैं, दीज कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 लिप्स। एग्जाम्पल में ये दे दीजिए और लिख दीजिए कि अपर लिप इज पैसिव आर्टिकुलेटर एंड लोअर लिप इज एक्टिव आर्टिकुलेटर। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज लेबियो डेंटल। लेबियो मीन्स अभी हमने ऊपर पढ़ा है लिप्स, डेंटल मतलब टीथ। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया कि इसमें लिप्स और टीथ का इन्वॉल्वमेंट है। लिप कौन सा? ठीक है,
है ना, और टीथ भी ऊपर वाले या नीचे वाले। तो ये साउंड्स याद रखनी पड़ेंगी, फ और व, यानी कि एफ और वी। ये साउंड कैसी है, फ व। बोल के देखिए, जो आपका टीथ का अपर टीथ के जो फ्रंट पोर्शन है वो किसके साथ लग रहा है, आपके लोअर लिप के साथ लग रहा है ना, फ फ। तो हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन सा होता है, जो कि मूवमेंट करता है, और हमारा लोअर लिप क्या है, आवर लोअर लिप इज एक्टिव आर्टिकुलेटर। तो इसमें आप लिख दीजिए कि एक्टिव आर्टिकुलेटर इज लोअर लिप। और पैसिव कौन सा हो गया, जो हमारे टीथ हैं, टीथ है, लिख दीजिए अपर फ्रंट टीथ। अपर टीथ जो है हमारे, उनका जो फ्रंट पार्ट है वो हो गया पैसिव आर्टिकुलेटर। और जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं लेबियोडेंटल साउंड्स कौन सी हैं, दो साउंड्स लिख दीजिए, फ व, एफ और वी लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड वन इज डेंटल। डेंटल तो क्लियर है, दांत, जिसमें दांतों का इन्वॉल्वमेंट है। और हमारे दांत कौन से होते हैं, दे आर पैसिव आर्टिकुलेटर्स, यही हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और इसमें साउंड्स कौन सी हैं, थीटा बोलते हैं ना हम, थ थीटा, थ द, इन्हें ऐसे लिखेंगे। देखिए आप नीचे साउंड्स में देखिए, टू साउंड्स कौन सी हैं, थ द, थीटा और ये द, इसका सिंबल ऐसे है, द देयर वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो डेंटल क्या होगे, जिनमें टीथ का इन्वॉल्वमेंट है। जब हम इन्हें बोलते हैं तो आप बोल के देखिए, थ, इसमें कहीं ना कहीं टंग का भी इन्वॉल्वमेंट है, थ, टंग के टिप का, थ, टिप ऑफ द टंग इज यूज्ड हेयर। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर हो गया हमारा टिप ऑफ द टंग, एंड पैसिव इज टीथ। कौन से टीथ होंगे यहाँ पे, इनर पार्ट ऑफ द टीथ, थ, ठीक है, अपर टीथ का इनर पार्ट, थ द। ये होगी हमारी डेंटल साउंड्स। बोल के देखिए दोस्तों, फील कीजिए साथ साथ, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एल्वियोलर। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रूफ ऑफ द माउथ के बारे में, ठीक है, पैलेट, टीथ रिज, उसी को कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। तो एल्वियोलर इज रिलेटेड टू एल्वियोली, एल्वियोली मीन्स टीथ रिज, ठीक है। टीथ रिज क्या है हमारी, पैसिव आर्टिकुलेटर। और एक्टिव यहाँ पे हमें याद रखना है ब्लेड ऑफ द टंग। ब्लेड क्या था, टिप से थोड़ा सा पीछे। तो ये जो 6 साउंड्स हैं, जब आप इनको याद रखेंगे, आपको ये याद रखना है कि ये जो 6 साउंड्स हैं, दीज आर एल्वियोलर साउंड्स। कौन सी हैं, स, ज, ठीक है, ट, ड, न, ल, एस, जी, जेड, टी, डी, एन, एल। ये 6 आपको याद रखनी है। जब आप इन्हें बोलेंगे, इन साउंड्स को प्रोड्यूस करके देखिए, स में क्या हो रहा है, देखिए स, टीथ रिज, दांतों से पीछे वाला, ब्लेड ऑफ द टंग के साथ टच हो रहा है ना, ज, ट, लग रहा है ना दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 6 एल्वियोलर साउंड्स, ठीक है। इन्हें आपको याद रखना है और बोल के देखना है। नेक्स्ट वन इज पोस्ट एल्वियोलर। दोस्तों पोस्ट का मतलब क्या होता है, पीछे, रेयर, ठीक है, रेयर या बैक। एल्वियोलर आप समझ गए कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एल्वियोली जिसे हम कहते हैं टीथ रिज, ठीक है। टीथ रिज क्या है हमारी, पैसिव आर्टिकुलेटर है। तो टीथ रिज का जो बैक पार्ट है, जब हम एक साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें एक ही साउंड आपको याद रखनी है, आर। देखिए इसमें आर में क्या हो रहा है, टिप ऑफ द टंग रोल हो रहा है ना, रोल बैक, आर, टिप ऑफ द टंग रोल बैक हो रहा है। टंग तो हमारा एक्टिव आर्टिकुलेटर है, और टंग का पार्ट हमने याद किए थे 4 पार्ट, उसमें टिप ऑफ द टंग क्या रहा है, रोल बैक। कहाँ पे हो रहा है, टू द बैक पार्ट ऑफ द टीथ रिज, जो टीथ रिज है उसके थोड़ा सा पीछे टच हो रहा है। तो आर बोलते समय हमें साउंड आर को याद रखिए और बोल के देखिए, यही है पोस्ट एल्वियोलर साउंड, वो एक ही साउंड है। आपने ये आर याद रख लिया, फिर उसको बोल के देखिए आर, फिर आप देखिए इसमें कौन सा एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर इसमें यूज़ हो रहा है, और वही आप एग्जाम में सेंटेंस में बना के लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। साथ साथ में आप डायग्राम को याद रखने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्लेटो एल्वियोलर। दोस्तों एल्वियोलर आप समझते हैं क्या है, टीथ रिज, एल्वियोली जिसे कहते हैं, और ये क्या है, पैसिव आर्टिकुलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 साउंड्स को याद रखना है। कौन सी हैं, जैसे हम शिप बोलते हैं, शिप, उससे पहले वाली जो इनिशियल साउंड्स हैं, शिप, जेल, चेक, ये जो इनिशियल साउंड्स हैं, जनरा, ये आपको याद रखनी है। यही जो साउंड्स हैं इनका साइज है च, ज, श, च, चेक, जे, ज, जेल, श, शिप, है ना साउंड्स। ये 4 साउंड्स हैं ना, ये हैं प्लेटो एल्वियोलर साउंड्स। इसमें हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, टीथ रिज जैसे आपको बताया मैंने, जो कि पैसिव आर्टिकुलेटर है। तो ये सारे क्या हैं यहाँ पर, एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स। आवर 7th वन इज
पैलेटल। दोस्तों ये बहुत ही इजी है। पैलेटल मीन्स पैलेट, पैलेट मीन्स तलवा, ठीक है। इसमें हार्ड पैलेट जो है हमारा वो पैसिव आर्टिकुलेटर है, और हार्ड पैलेट के अपोजिट टंग का कौन सा पोर्शन है, फ्रंट ऑफ द टंग, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमें एक ही साउंड याद रखनी है जो यंग में यूज़ होती है, य, और उसका सिंबल है ये, यंग। बोल के देखिए। नेक्स्ट वन इज वेलर, 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 वेलर साउंड। दोस्तों ये जो इसमें क्या होता है, 3 साउंड्स हैं, इन्हें आप याद रख लीजिए। क, ग। सिंग में क्या आता है, इंग, ये वाली साउंड, इंग वाली। के, जी, ये वाला सिंबल याद रखिए। सिंग में जो इंग, ये वाली साउंड को याद रखना। ये 3 साउंड है, समझ गए दोस्तों। वे क्या है, ये जो सॉफ्ट पैलेट का यूज़ होता है इसमें हमारा। अब क जब बोलते हैं तो देखिए जो हमारे बैक ऑफ द टंग है वो सॉफ्ट पैलेट से टकरा रहा है, तो जो टंग है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर हो गया, और जो सॉफ्ट पैलेट क्या है, पैसिव आर्टिकुलेटर। क बोल के देखिए, क, ग, इंग, है ना, बोल के देखिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ग्लोटल। ग्लोटल इज रिलेटेड टू ग्लोटिस। दोस्तों ग्लोटिस क्या है, जो हमारा वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं ग्लोटिस। तो ये क्या है, टीथ, लोअर लिप और टंग को छोड़कर सभी के सभी क्या है, पैसिव आर्टिकुलेटर। तो यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो ग्लोटिस है, ये है हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर। विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स ये जो साउंड है ना वो प्रोड्यूस होती है। साउंड कौन सी है, ह, ह, बोल के देखिए, ह। तो दोस्तों जो इस दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं, तो जो उनके कॉन्सोनेंट्स हैं ना, उनमें लंग एयर यूज़ होती है। ये जो हवा निकल रही है ना माउथ से, तो ये कहाँ से आ रही है, हमारे लंग से आ रही है, और एक थोड़ा प्रेशर के साथ निकल रही है, ठीक है दोस्तों, एग्रेशन के साथ। बोल के देखिए, ह। तो जितनी भी लैंग्वेज हैं ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब, उनमें जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो सारी लंग एयर से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ग्लोटल साउंड्स में ह बोल के देखिए, आपको फील करके देखिए कि हमारी जो वोकल कॉर्ड्स के बीच में स्पेस है वहाँ से ये एयर पुश हो रही है आउटसाइड, है ना। और इसमें हमारे जो आर्टिकुलेटर हैं वो कौन से हैं, ठीक है, पैसिव आर्टिकुलेटर कौन से हैं, वोकल कॉर्ड्स। तो दोस्तों ये थे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो अभी आपको ये जो डायग्राम है और ये जो साउंड्स हैं, इनको बोल बोल के देखना है, समझना है। 2 या 3 बार आप रिवाइज करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो आपके लिए अटैम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है कमेंट में आप बताइए, और अगर कहीं कुछ गलत लगता है वो भी बताइए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।